तो आप ये जो दो फ़ोन देख रहे हो मेरे हाथ में, ये है सैमसंग का एकदम नया फ़ोन S24 FE और iPhone 13 Pro Max। अब देखो वैसे इन दोनों फ़ोन का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन एक जो मेन रीज़न है इन दोनों के कंपैरिजन का, वो एक तो है इसकी प्राइस कि 13 Pro Max काफ़ी नीचे आ चुका है प्राइस के मामले में। ये जो फ़ोन है मैंने करीब 65,000 में ख़रीदा था और जो S24 FE है वो अराउंड 65,000 में ही आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा रीज़न है इनके कैमरास। तो आपके लिए कौन सी एक बेटर चॉइस रहेगा, इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करें बिल्ड इन डिज़ाइन के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास का बैक देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स में आपको शार्प एजेस देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही फोन्स हाथ में इतने कंफर्टेबल नहीं है। iPhone 14 के बाद जो 15 आता है उसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो FE के कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पर थोड़े से ब्लेंड टाइप के हैं, तो वो इतने शार्प नहीं है जितने iPhone के हैं। iPhone 13 Pro Max से काफ़ी भारी और मोटा फ़ोन है, वहीं S24 FE इतना मोटा नहीं है और काफ़ी हल्का डिवाइस है कंपैरिजन में। आप FE को एक हाथ से यूज़ कर सकते हो, वो आपको हैवी नहीं लगेगा। 13 Pro Max काफ़ी आपको हैवी देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स में आपको मेटल के फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे, तो दोनों ही काफ़ी मजबूत फ़ोन है। दोनों ही फोन्स में आपको IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर से आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है दोनों ही फोन्स के अंदर। बात करें दोनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको 6.7 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हालांकि जो एप्पल में आपको एक OLED पैनल देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग में आपको एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बेजल्स की बात करें तो यहाँ पर iPhone 13 Pro Max में आपको थोड़े से ज़्यादा बेजल्स देखने को मिलेंगे S24 FE के कंपैरिजन में। हालांकि वो बिल्कुल 1% ज़्यादा है, आपको देखने में शायद समझ में भी नहीं आएगा कभी। तो iPhone 13 Pro Max के डिस्प्ले में आपको थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है S24 FE के कंपैरिजन में। ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ पर iPhone 13 Pro Max में आपको बेटर देखने को मिलेगा, चाहे आप डिटेल्स की बात करो, कलर्स या शार्पनेस की बात करो। शार्पनेस S24 FE की भी काफ़ी अच्छी है। दोनों ही डिस्प्ले में आपको HDR का सपोर्ट, वाइड वाइन L1 वगैरह सारे ही सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो चाहे आप YouTube यूज़ करो या फिर Netflix पे अपने शोज़ देखो, आप हाईएस्ट क्वालिटी पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर एक फ़र्क है दोनों ही फोन्स में जो कि काफ़ी बड़ा है, वो है इसका नॉच। S24 FE में आपको एक पंच होल नॉच देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल भी आपके डिस्प्ले को कवर नहीं करती है। वहीं 13 Pro Max में आपको एक बड़ा और भद्दा सा नॉच देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर ये डायनेमिक आइलैंड की तरह नहीं है, इसमें आपको बाकी फीचर्स तो देखने को नहीं मिलते। हालांकि जो सेंसर्स वगैरह हैं, फेस अनलॉक वगैरह के, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एक और जो बड़ा डिफरेंस है दोनों ही फोन्स में, वो है इन दोनों फोन्स की ब्राइटनेस। जहाँ सैमसंग में आपको 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वहीं 13 Pro Max में आपको सिर्फ 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अब देखो इंडोर में तो दोनों ही फोन्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर आप यूज़ करोगे तो S24 FE का डिस्प्ले मुझे बेटर लगा। iPhone 13 Pro Max का डिस्प्ले कभी कभी अंडर पावर लगता है डायरेक्ट सनलाइट में, कभी कभी ब्राइटनेस कम लगती है। बात करें सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो कि ये थे कैमरास। अब देखो दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। S24 FE में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं 13 Pro Max में आपको तीनों ही कैमरा 12 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। अब हम फोटोज़ की बात कर लेते हैं। तो फोटोज़ के कलर्स की बात करूं तो सैमसंग में यहाँ पर आपको थोड़ी सी कूलिश फोटो देखने को मिल जाएंगे, क्लोज टू नेचुरल कलर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं आईफोन में थोड़े से वार्म टोन देखने को मिल जाएगी और जो टिपिकल आईफोन के कलर्स होते हैं वैसे देखने को मिल जाएंगे। स्किन टोन थोड़ा सा यहाँ पर वार्म रहेगा, जो कि हर आईफोन में रहता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है। डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो iPhone 13 Pro Max में आपको बेटर यहाँ पर डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाएगी S24 FE के कंपैरिजन में। शार्पनेस की बात करूँ तो iPhone 13 Pro Max में आपको बेटर शार्पनेस भी देखने को मिलेगी S24 FE के कंपैरिजन में। डिटेल्स की बात करूं तो उसमें भी यहाँ पर iPhone 13 Pro Max बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है S24 FE के कंपैरिजन में। हालांकि S24 FE के फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे हैं 60,000 के प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो। बात करें जूम्ड इन फोटोज़ की तो वैसे तो आपको S24 FE में यहाँ पर 30x तक का डिजिटल जूम देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों ही फोन्स में आपको 3x तक का ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। तो 3x तक तो दोनों ही फोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा परफॉर्म करते हैं। फिर भी एक फ़ोटो चूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं आईफोन ने यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया है। तो जैसे ही हम जूम्ड इन फोटोज़ पे आते हैं तो S24 FE में ऐसा लगता है कि डायनेमिक रेंज गायब सी हो गई है। वहीं आईफोन अच्छा परफॉर्म करता है डायनेमिक रेंज के मामले में। शार्पनेस के मामले में भी यहाँ पर आईफोन ने बेटर परफॉर्म किया है और डिटेल्स के मामले में वैसे दोनों ही फोन्स ने काफ़ी फोटोज़ में एकदम सिमिलर सा परफॉर्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आईफोन यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया है। बात करें वीडियोस की तो आईफोन में आप मैक्सिमम यहाँ पर 4K 60 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं सैमसंग में आपको 8K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप 30 FPS पे कर सकते हो। हालांकि उसमें आपको कोई भी जूम देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो iPhone 13 Pro Max और Samsung F24 FE के रेयर कैमरा शूट हो रहा है। दोनों ही फोन्स को हमने 4K 30 FPS पे सेट किया है, जिससे आप अच्छा खासा एक कंपैरिजन देख सको दोनों ही फोन्स का।
ताकि मैं एक बड़ी स्क्रीन पे देख के दोनों ही वीडियो के बारे में बताऊंगा कि किसमें आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाती है। वैसे प्राइस रेंज का दोनों में फ़र्क है इन दोनों फ़ोन्स में, बट फिर भी एक फ़न के लिए कंपैरिजन करके देखा है हमने। तो मेन सेंसर से दोनों ही वीडियो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। हालांकि यहाँ पर कलर्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सैमसंग के कलर मुझे क्लोज टू नेचुरल लगे, वहीं आईफोन के थोड़े से वार्मर टोन पे लगे। वीडियो में डिटेल या शार्पनेस की बात करूँ वैसे तो दोनों ही वीडियो में अच्छा है। एक वीडियो चूज किया जाए तो आईफोन में यहाँ पर बेटर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं S24 FE में आपको एक 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो आईफोन 13 प्रो मैक्स के फ्रंट कैमरा से और सैमसंग के F24 FE के फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है। मैंने वीडियो को शूट किया है और दोनों ही फोन्स का माइक्रोफोन भी ऑन रखा है, जैसे आपको अच्छा खासा आइडिया मिले कि दोनों ही फोन्स का माइक्रोफोन कैसा है। बाकी मैं थोड़ा सा शेक भी करूंगा दोनों ही फोन्स को, जिससे स्टेबलाइजेशन के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स के रॉ क्लिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फोटोज की बात करूँ तो सेल्फीज मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगी। मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि सैमसंग की सेल्फीज मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आई यहाँ पर आईफोन 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हो। इन दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग में आपको Exynos 2400E प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं 13 प्रो मैक्स में आपको A15 बाइनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब देखो ये दोनों ही चिपसेट काफ़ी सिमिलर से निकल के आते हैं। आप इनका स्कोर देखोगे, आप इनका Antutu स्कोर वैसे मानता नहीं हूँ मैं, ऑन पेपर आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर से यहाँ पर CPU निकल के आते हैं और रियल लाइफ में भी ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। तो इतना कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। बाकी डे टू डे यूजेस में और गेमिंग में आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एंड्रॉयड के जो CPUs होते हैं वो कुछ टाइम बस स्लो हो जाते हैं, आईफोन के भी होते हैं बट इतने नहीं होते। तो गेमिंग के लिए एक फ़ोन देख रहे हो तो आप डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो बनाऊंगा मैं दोनों ही फ़ोन्स पे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करें बैटरी की तो यहाँ पर सैमसंग में आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, वहीं 13 प्रो मैक्स में अराउंड 4400 mAh की देखने को मिलती है। दोनों ही फोन्स में आपको 25 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है। दोनों ही फोन्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता। दोनों ही फोन्स में आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। तो मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या रहेगा इन दोनों ही फोन्स पे? देखो, अगर आपको 13 प्रो मैक्स एक यूज्ड कंडीशन में, एक अच्छी कंडीशन में मिलता है यहाँ पर 55 to 60K के अराउंड, तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि S24 FE आपको 60,000 में नया देखने को मिलेगा। 60 से 65,000 के आसपास ही आपको आईफोन 15 और 15 प्लस भी देखने को मिल जाते हैं। मैंने S24 FE को 15 प्लस से भी कंपेयर किया हुआ है, तो आप चाहते हो तो एक बार वो वीडियो देख सकते हो। बाकी वीडियो खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो।